Hello, actually, let's see this question. For a certain hypothetical one electron atom of the wavelength in angstrom, the spectral line transition originating at n equals to p and terminating at n equals to 2 are given by, okay, lambda is equals to, in this equation, 1500 p square upon p square minus 1, where p is equals to 2, 3, 4, okay. And what A part is find the wavelength of the least energetic and the most energetic photon in this reach, and B the construct the energy level for the this die for this element showing energies of the lowest three levels. ठीक है. And see what is the ionization potential of this element. Basically this is nothing but what is find the wavelength of the least and the most energetic. So first of all we have given function lambda is equals to 15. ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है अपने को पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1. ओके ओके. सो अगर हम यहाँ से क्या करें कि पी स्क्वायर कॉमन लें, पी स्क्वायर इसमें से क्या कॉमन लें, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 1500 पी स्क्वायर बेसिकली पी स्क्वायर कॉमन यहाँ डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस 1 बाई क्या पी स्क्वायर है. पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर विल गेट कैंसिल ओवर. देन 1500 minus 1 upon 1 by p square for the least energetic that means क्या कि ये जो वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए, least energetic. that means what, find the wavelength for the least energetic का मतलब क्या कि जो लैम्डा हो वो मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ई प्रपोज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, तो ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा. यानी कि क्या ये 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए. और मिनिमम कब होगी, जब पी की वैल्यू क्या डालेंगे हम, 2 डालेंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 बाई 4. ठीक है, तो ये बेसिकली 3/4 आएगा. अगर यहाँ 1 माइनस, अगर यहाँ 3 डालेंगे तो 1 माइनस 1/9. सो इसलिए यहाँ जो लैम्डा मैक्स अपना आएगा ना, लैम्डा मैक्स यहाँ से जो अपना क्या आएगा, लैम्डा मैक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू होनी पड़ेगी है ना मिनिमम. तो यहाँ से p इक्वल्स टू 2 के लिए ये क्या हो रहा है, मिनिमम फॉर p इक्वल्स टू 2 के लिए. तो 1500 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई 2 रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा. तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ये हो जाएगा 1500 अपॉन 3/4 यानी कि 4/, यस. देन दिस इक्वल्स टू 4/3. देन ये कितना हो जाएगा अपना 500, और ये 500 2000 एंगस्ट्रॉम. कितना आएगा 2000 एंगस्ट्रॉम. ये तो लीस्ट एनर्जेटिक एंड मोस्ट एनर्जेटिक के लिए. ठीक है, और मोस्ट एनर्जेटिक के लिए क्या, ये तो है लीस्ट एनर्जेटिक के लिए, तो अपना क्या आएगा लैम्डा मैक्स आया. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या मोस्ट एनर्जेटिक के लिए, यहाँ पे इसे स्क्रॉल लाइन कर देते हैं. यहाँ पे क्या मोस्ट एनर्जेटिक के लिए देखते हैं. मोस्ट एनर्जेटिक का मतलब क्या हो गया कि है ना, लैम्डा करस्पॉन्ड टू मोस्ट एनर्जेटिक का मतलब क्या कि पी की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए. पी की वैल्यू हो जाए इन्फिनिटी का मतलब क्या कि जो लैम्डा है वो मिनिमम हो जाए, बिल्कुल ही मिनिमम हो जाए, है ना, लैम्डा मिनिमम हो जाए. अच्छा, तो लैम्डा मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू किस पी के लिए मैक्सिमम होगी, तो बेसिकली जब पी की वैल्यू क्या हो जाए, पी की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू 0, तो यानी कि ये 1 बच जाएगा. तो यहाँ पे जो लैम्डा अपना आ गया, लैम्डा फॉर मोस्ट एनर्जेटिक, है ना, फॉर मोस्ट एनर्जेटिक, लैम्डा फॉर मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक. अच्छा, तो यहाँ पे जो लैम्डा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1500 बाई 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि ये 0 हो जाएगा लगभग. तो यानी कि ये कितना आ गया, 1500 एंगस्ट्रॉम आ गया. ठीक है ना. तो दिस वाज द आंसर ऑफ द ए पार्ट. एंड लेट्स सी बी पार्ट. बी पार्ट में क्या करें, कंस्ट्रक्ट द एनर्जी लेवल. ओके 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 ओके. तो एनर्जी लेवल इन्होंने कंस्ट्रक्ट कहा है करने के लिए. तो बेसिकली अपन लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्ट द एनर्जी लेवल के लिए, जैसे कि तीन कुछ लाइंस है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस. अब यहाँ पे क्या होता है, वन हो ये E1 होता है, E1, और ये E2 होता है, और ये क्या होता है, E3 होता है. ठीक है, अब यहाँ से E1 के लिए, E1 बेसिकली क्या आएगा, E1 देखेंगे
अगर हम इवन रखें तो इवन के लिए P इक्वल्स टू, है ना, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन। तो बेसिकली ई इन्फिनिटी माइनस ई वन जो आएगा, यानी कि इस लैम्डा और इस के करस्पॉन्डिंग, तो ई वन कितना आएगा, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन बेसिकली आएगा कितना, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 12,375 बाई व्हाट, 1500। तो बेसिकली ये अपना आता है 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपना E1 क्या हो जाएगा, E1 बेसिकली हो जाएगा माइनस 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अपना इसी टाइप से E2 क्या हो जाएगा, 2 से 1 के लिए, 2 से 1 के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे E2 बेसिकली हो जाएगा माइनस, ये अब E2 क्या हो जाएगा 2 to 1 के लिए, तो बेसिकली E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा -2.05, ठीक है, EV। एंड E3 कितना हो जाएगा, E3 इज नथिंग बट अपना वैसे, है ना, 1 से 3 के लिए तो वो हो जाएगा अपना क्या, -0.95, -0.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो अब यहाँ पे क्या अपना सी ऑप्शन देखते हैं, व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एलिमेंट। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है अपना, यही हो जाएगा अपना सी ऑप्शन देख लेते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है ना, उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी। तो बेसिकली उसके एक्साइटेशन, उसके ग्राउंड स्टेट में जितनी एनर्जी है उस एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दी, तो उसकी पोटेंशियल की जरूरत कितनी लगेगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपना 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था बेसिकली, तो अपना क्या हो जाएगा 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। तो यहाँ से जो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है, ये तो एनर्जी था E1 में, है ना, E1 में, E1 में क्या एनर्जी था, ये बाई पार्ट दिस, ओके। तो ये तो E1 में एनर्जी था बेसिकली, और आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ से कितना हो जाएगा 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 8.25 वोल्ट, टू बेसिकली हियर 25 वोल्ट। सो आंसर ऑफ द C part is here and B, C part this is here and B part का आंसर क्या हो जाएगा अपना, दिस इज डायग्राम, एंड A part का आंसर क्या हो जाएगा 15 एंगस्ट्रॉम एंड 2000 एंगस्ट्रॉम। सो बेस्ट ऑफ लक।